आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी। और आज की कहानी है क्या वो सच था। तो अपने हेडफोन पहन लीजिए और आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या वो सच था। जब कभी भी हमें अपनी मौत अपने सामने नजर आती है तो हमें अपनी पूरी ज़िंदगी एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगती है। हमारी ज़िंदगी के एक एक पल हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं और जीवन के वो पल ही हमें बताते हैं कि हमारा जीवन कैसा रहा। क्या उसमें खुशियाँ थीं या बस गम। ऐसा ही एक हादसा मेरे साथ बीता। मेरा नाम रमेश है और ये बात आज से 5 साल पहले की है, जब मैं अपने काम से घर की ओर लौट रहा था। उस दिन काम ज़्यादा होने के कारण मैं घर के लिए काफ़ी लेट हो चुका था, तो मैं काफ़ी जल्दी में था। वो सर्दियों के दिन थे, तो मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। मैंने अपनी बाइक ली और जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ बाइक को भगाने लगा। रात के करीब 10 बज चुके थे और मेरा घर मेरे काम से 19 किलोमीटर ही दूर था, तो मुझे मालूम था कि मैं लगभग 20-25 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। मैं बाइक को भगाए जा रहा था। पूरा रास्ता सुनसान था क्योंकि इस रास्ते पर बहुत कम लोग ही आते जाते थे। और सर्दियों के दिनों में 7-8 बजे के बाद शायद ही कोई यहाँ आता जाता दिखाई दे। मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा रास्ता सुनसान था। मैं बाइक को काफ़ी तेज़ चला रहा था। लगभग 10 मिनट में मैंने आधा रास्ता पार कर लिया था। अब बस आधा रास्ता ही बचा था। तभी अचानक क्या होता है कि पूरा रास्ता धुंध से भर जाता है। चारों तरफ कोहरा छा जाता है। मुझे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं किसी से टकरा ना जाऊं, ये सोच मैंने अपनी बाइक को धीमा कर लिया। मैं बाइक को धीरे धीरे चला रहा था। धुंध इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने अपनी बाइक को सड़क के किनारे कर लिया ताकि सामने से आती हुई गाड़ी से मैं टकरा ना जाऊं। मैं सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। बाइक की स्पीड भी काफ़ी कम थी क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा थी कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने आखिरी बार किलोमीटर का बोर्ड देखा था तो मेरा घर 5 किलोमीटर ही रह गया था। धुंध आ जाने के बाद मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि इस समय मैं कहाँ पर हूँ। मैं बस रास्ते को याद करते हुए ही आगे बढ़ रहा था। मुझे डर था कि कहीं मेरा रास्ता पीछे ना छूट जाए और मैं आगे ना निकल जाऊं, तो मैं बड़ी ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा था। अभी तक सब कुछ ठीक था। मैं अपना पूरा ध्यान सड़क पर लगाए चला जा रहा था कि अचानक मैं क्या देखता हूँ कि एक औरत मुझसे लिफ्ट मांग रही है। मैं जब तक बाइक को रोकता वो पीछे छूट चुकी थी।
मैं जैसे ही पीछे उसे देखने को मुड़ा तो मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, और जैसे ही मैंने आगे की तरफ अपनी नज़रें घुमाई तो मैं क्या देखता हूँ कि वो ही औरत बिल्कुल मेरी बाइक के सामने खड़ी है। मैंने हड़बड़ी में तेज़ी से बाइक के ब्रेक लगाए, जिससे मेरी बाइक स्लिप हो गई। मैं सड़क पर काफ़ी दूर तक घसीटता हुआ गया। यह सब देख मैं बहुत घबरा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अभी अचानक मेरे साथ क्या हुआ। चारों तरफ घनघोर सन्नाटा था। मुझे बस मेरी तेज सांसें और डर के मारे घबराए हुए दिल की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। इसके अलावा और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो वो सीने को चीर कर बाहर ही निकल आएगा। मैं कुछ समय तक उसी अवस्था में पड़ा रहा। मेरा पूरा शरीर मानो वही जम गया हो। फिर मैंने हिम्मत करके खुद को संभाला और धीरे धीरे उठने का प्रयास करने लगा। दर्द के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक मुझे वो औरत याद आई। मैं तेजी से मुड़ा और उसे खोजने के लिए भागा। जब मैं वहाँ पहुँचा जहाँ वो मेरी बाइक से टकराई थी तो मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने आसपास भी बहुत देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। धुंध इतनी ज़्यादा थी कि साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत कहाँ गई, किस ओर गिरी है। मैं बस अपने अनुमान से उसे खोज रहा था, पर वो औरत मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। आखिर थक हार कर मैं बाइक की ओर लौटने लगा। जब मैं बाइक की ओर जा रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे है। मैं जैसे ही उसे देखने के लिए मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझा और मैं आगे बढ़ गया। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। मैं फिर से पीछे मुड़ा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मुझे न जाने क्यों घबराहट होने लगी। अनजाना सा डर मुझे सताए जा रहा था। पीछे जैसे मानो मेरे कोई खड़ा था। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और तेजी से बाइक की ओर भागा। मैंने बाइक को उठाया और किक मारने लगा, लेकिन बाइक चालू नहीं हो रही थी और पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ मेरी तरफ ही आ रही थी। मैं काफ़ी घबरा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं ज़ोर ज़ोर से बाइक को किक मार रहा था लेकिन बाइक चालू नहीं हो रही थी और धीरे धीरे वो कदमों की आवाज़ मेरे पास और पास आती जा रही थी। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मेरी सांसें तेज और तेज होती जा रही थी। दिल इतनी तेज से धड़क रहा था जितना वो पहले कभी नहीं धड़का हो। मैंने बाइक को वहीं छोड़ा और तेजी से आगे भागने लगा। धुंध की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। मैं बस भागे जा रहा था और भागता ही जा रहा था। अचानक मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने से कोई आ रहा है। मैं खुद को संभाल पाता उससे पहले ही मैं उससे टकरा गया और उससे टकरा कर मैं नीचे सड़क पर गिर गया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मेरी जब आंखें खुली तो मैं एक चाय वाले के ढाबे पर था। उसने मुझे बताया कि मैं भागते हुए आ रहा था और उससे टकरा कर बेहोश हो गया। वो ढाबे वाला मुझे और मेरी बाइक को अपने साथ ले आया। उसने बताया कि मैं पिछले 1 घंटे से बेहोश पड़ा था
और अब जाकर मुझे होश आया है। उसने पूछा कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था, मैं किससे डर के भाग रहा था। जब मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने बताया कि इस सड़क पर ऐसे हादसे होते रहते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या। सड़क के उस हिस्से से गुजरते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उसकी यह बात सुनकर मैंने उससे कहा कि मैं रोज़ यहीं से गुजरता हूँ, इससे पहले ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ और ना ही मैंने इसके बारे में पहले कभी किसी से सुना। तो उसने पूछा कि मैं कब से आ रहा हूँ, तो मैंने उससे कहा कि मैं बचपन से ही यहाँ से गुजरता आ रहा हूँ। मेरी यह बात सुनकर उसने मुझसे पूछा, कहाँ से हो तुम? तो मैंने उससे बताया कि मैं बसंत विहार से हूँ। तो उसने कहा कि ये सड़क तो बसंत विहार नहीं जाती। उसकी यह बात सुन मेरे होश ही उड़ गए थे। अब मुझे सारी बात साफ साफ समझ आ चुकी थी। मैं अपना रास्ता भटक चुका था और घर जाने की बजाय किसी और ही रास्ते पर चला जा रहा था, जिस कारण मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए था। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि बसंत विहार जाने वाला रास्ता कहाँ रह गया। तो उसने मुझे बताया कि वो तो पीछे ही छूट गया, तुम आगे निकल आए हो। इसके बाद वो ढाबे वाला उस सड़क के बारे में बताने लगा कि ये सब 18 साल पहले शुरू हुआ था। वो ऐसी ही एक सर्दी की रात थी जब दो दंपत्ति अपने घर जा रहे थे। बहुत खुश थे दोनों। उस दिन भी ऐसी ही धुंध आई हुई थी। उन्हें घर जाने की काफ़ी जल्दी थी तो वो गाड़ी को काफ़ी तेज़ चला रहे थे। तभी अचानक उनके आगे एक ट्रक आ जाता है। वो गाड़ी को संभाल पाते उससे पहले ही गाड़ी ट्रक से टकरा गई, जिसमें उस औरत का पति तो बच जाता है, लेकिन वो औरत उसी समय दम तोड़ देती है। उस औरत की मौत के कुछ महीनों बाद यहाँ से गुजरने वाले लोगों को उस औरत के यहीं होने का एहसास होने लगा। उन्हें एहसास होने लगा जैसे कोई उन्हें यहाँ से गुजरते हुए देख रहा है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। लोगों को यहाँ से गुजरने में डर लगने लगा। उन्हें यहाँ से कदमों की आवाज़ सुनाई देती। जैसे जैसे दिन बीतते गए, यहाँ अजीबोगरीब हादसे होने लगे। जो लोग यहाँ से गुजरते उन्हें उनकी गाड़ी के आगे अचानक एक औरत आती हुई दिखाई देती और फिर वो गायब हो जाती। अचानक किसी औरत को आगे देखकर ड्राइवर अपनी गाड़ी का संतुलन खो बैठता था और गाड़ी की दुर्घटना हो जाती थी। कई लोगों ने इस जगह पर अपनी जान भी गंवाई है। वो औरत अकेले आने जाने वाले व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए, नहीं तो उसके चंगुल से निकल पाना इतना आसान नहीं है। ये सब सुन मैं एक पल को तो सहन गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी मेरे साथ क्या हुआ है। डर के मारे मेरा पूरा चेहरा उतर चुका था, मानो मौत को सामने देख लिया हो। इसके बाद बुढ़ावे वाला जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, घबराओ मत, ये तो बस एक कहानी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि ये कोई कहानी नहीं। मैंने जो देखा और जो महसूस किया वो कोई वहम नहीं हो सकता। इसके बाद मैं उठा और अपनी बाइक लेकर घर आ गया। मैं अभी भी सदमे में था। घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ, पर मैंने उन्हें बताना ठीक नहीं समझा। आज भी वो मंजर याद कर कर मेरी रूह कांप जाती है। ऐसी ही भूतिया और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है।